नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में, जिसको हम काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस सी एक वायरल डिजीज है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा होती है। हेपेटाइटिस सी वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है जो फैमिली फ्लेविविरिडे और जीनस हेपासी वायरस को बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस सी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस आपके लीवर को अटैक करता है, जिसकी वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन बन जाती है, सूजन बन जाती है और लीवर में फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कार्सिनोमा यानी कि कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी। एक्यूट इन्फेक्शन हम तब कहते हैं जब आपको न्यू इन्फेक्शन होता है 6 महीने के अंदर। जब यही इन्फेक्शन को 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन है तो आपको क्रोनिक इन्फेक्शन बनने के चांस 70% तक हो सकते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन की क्रोनिसिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब आपको अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो क्रोनिक इन्फेक्शन में बदलने के चांस ज़्यादा होते हैं। जनरली आपको अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली पेशेंट जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस सी होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या फिर कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स उनको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि थकावट होना, शरीर में दर्द होना आदि जैसे सिम्टम्स उनको देखने में महसूस हो सकते हैं। लीवर का जो फंक्शन होता है, जो क्रोनिक है, जो हेपेटाइटिस सी है उसमें जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उसमें नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपका लीवर का फंक्शन खराब हो जाए तो हेपेटाइटिस सी की वजह से आपको और भी लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि गहरे पीले कलर का यूरिन आना, कमजोरी बनना, जोड़ों में दर्द होना, बुखार आना, भूख कम लगना, आपका जो लैट्रिन का रंग है वो ग्रे या मिट्टी रंग जैसा हो सकता है, आपका जी मिचलाना, उल्टी होना जैसे लक्षण आ सकते हैं। पेट में दर्द भी हो सकता है और आपकी आंखों में और आपका स्किन का कलर भी पीला पड़ सकता है। यह कुछ सिम्टम्स हैं जो लीवर के काम ठीक न करने की वजह से होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हिपेटिक सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, सुनपन रहना, शरीर में दर्द होना, ईचिंग और सिक्का सिंड्रोम जैसी परेशानियां शरीर में देखने को मिल सकती हैं। यह थे सिम्टम्स जो आपको हेपेटाइटिस सी के मरीज में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस एक ब्लड बोर्न वायरस है। मोस्टली यह इन्फेक्शन तब होता है जब एक इन्फेक्टेड मरीज का ब्लड जो हेल्थी पर्सन होता है उसके ब्लड से कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कि अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस से, या इन्फेक्टेड मरीज की जो सेफ्टी से केयर ना हो, या फिर जो अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर देते हैं तो उसमें भी हेपेटाइटिस सी होने का खतरा होता है। जो लोग ड्रग लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा उनको भी हो सकता है, और जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उनको भी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एचसीवी इन्फेक्शन मदर से उसके बच्चे को भी हो सकता है। ये होता है जब आपको डिलीवरी होती है उस दौरान। हेपेटाइटिस सी आपको कब नहीं हो सकता, यह आपको ब्रेस्ट फीडिंग या फूड वाटर शेयर करने से, कैजुअल कॉन्टेक्ट से जैसे कि हग, किस करना और साथ खाने पीने से नहीं फैलता है। क्या ब्लड टेस्ट आप इसमें करा सकते हैं? एचसीवी इन्फेक्शन को पता करने के लिए आप एंटी एचसीवी एंटीबॉडीज करा सकते हैं। अगर ये आपकी बॉडी पॉजिटिव आती है तो आप वायरल लोड करा सकते हो, जो एचसीवी आरएनए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के रूप में करा सकते हो, और आप एचसीवी जो वायरस होता है उसकी जीनोटाइप भी करा सकते हो। अगर आपको हेपेटाइटिस सी वायरस पॉजिटिव आता है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप हेपेटाइटिस सी वायरस को ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती हैं, जैसे कि लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस जैसी परेशानियां आपको बन सकती हैं। कैसे आप हेपेटाइटिस सी होने को रोक सकते हैं? अभी तक हेपेटाइटिस सी वायरस की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना है। हम इस इन्फेक्शन को केवल अपने एक्सपोजर को कम करके रोक सकते हैं या इसके होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे हम इसके होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्राइमरी प्रिवेंशन इंटरवेंशन रिकमेंड की हैं, इसमें आपका आता है, एक तो इंजेक्शन का यूज सेफ और सही तरीके से हो, वर्क वेस्ट और शार्प जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन का उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए और डिस्पोज होना चाहिए। ड्रग इंजेक्ट करने वाले लोगों में अवेयरनेस कर सकते हैं और उनको ड्रग इंजेक्ट करने की रोकथाम के लिए उपाय कर सकते हैं। डोनेटेड ब्लड जो होता है उसकी हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग
होनी चाहिए हर पर्सन की। हेल्थ प्रोफेशनल की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जो वेस्ट को वो हैंडल करते हैं या आपका वैक्सीन या इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सेक्स करते वक्त आपका ब्लड एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो कुछ सावधानियां रखकर हम जो आपका हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन है उसको होने से रोक सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की जीनोटाइप और सबटाइप्स के बारे में। हेपेटाइटिस सी वायरस की 6 जीनोटाइप होती हैं और एक 7th माइनर जीनोटाइप भी होती है, पर जो मेन 6 जीनोटाइप होती हैं उनकी 50 से ज़्यादा सबटाइप्स होती हैं। जो जीनोटाइप 3 होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके लीवर के डिजीज़ होने के और स्पीड से प्रोग्रेस करने के। आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की जीनोटाइप का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हेपेटाइटिस सी की अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप 1, 2 और 3 ज़्यादा कॉमन होते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। जीनोटाइप 4 आपका सेंट्रल और नॉर्थ अफ्रीका में और कुछ पार्ट मिडल ईस्ट एरिया का इसमें इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा कॉमनली जीनोटाइप 4 देखने को मिलता है। जीनोटाइप 5 और 6 साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा कॉमन है। अगर बात करते हैं हम अपने इंडिया की, तो इंडिया में जीनोटाइप 1 और 3 ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें जीनोटाइप 3 1 से ज़्यादा कॉमन है। अगर बात करते हैं जीनोटाइप 3 की सब टाइप की, तो 3 भी ज़्यादा कॉमन होता है 3A की तुलना में। और जीनोटाइप 1 की सब टाइप की बात करें तो 1 भी ज़्यादा कॉमन है 1A और 1C से। जीनोटाइप 4 हालांकि इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका कुछ टाइम से ट्रेंड या केसेस हैं जीनोटाइप 4 के इंडिया में बढ़े हैं, जिसकी सब टाइप 4A और 4D ज़्यादा कॉमन है और देखने को मिली है। तो ये थी कुछ जानकारी हेपेटाइटिस सी के बारे में। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।